श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 29 जुलाई 2025 के दिन पड़ रही है श्रावण मास की नाग पंचमी तिथि का दिन। और ये साल में सिर्फ एक बार ऐसी तिथि आती है जो आपके पितरों के लिए समर्पित होती है और जिस दिन आस्तिक मुनि के नाम से उपाय को किया जाता है, सिर्फ एक शमी के पत्ते से। गुरुदेव ने कहा श्रावण मास में दो पंचमी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है वही नाग पंचमी तिथि का होती है। और इस दिन आप सभी लोगों को ये आस्तिक मुनि के नाम का एक शमी के पत्ते का उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये वाला उपाय गुरुदेव ने सभी को करने के लिए कहा है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस नाग पंचमी के दिन करने ही करने हैं, तो लिख लेना नोट करके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। अब पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था आस्तिक मुनि के नाम से, ये शायद मैंने आपको पूरे साल भर में नहीं बताया होगा, क्योंकि ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है। और ये वाला उपाय गुरुदेव ने सभी को करने के लिए कहा है। पहले उपाय समझिएगा, फिर उसका फायदा जो गुरुदेव ने क्यों कहा कि आप सभी लोगों को करना है, चाहे कोई समस्या हो या ना हो, किसी भी तरीके से, क्योंकि साल का अकेला एक ऐसा उपाय है जो आपको इस दिन किया जाता है। देखिए, मात्र एक शमी का पत्ता आपको चाहिए, यहां से तोड़ोगे और ये वाला जो पूरा गोले में बनाया है ना, ये एक शमी का पत्ता है। ठीक है, ऐसा केवल आपको एक शमी का पत्ता ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। ठीक है, इन दोनों को लेकर के आपको नाग पंचमी तिथि, जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, उस दिन आपको महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचना है। किसी भी समय पर, गुरुदेव ने कोई समय नहीं बताया कि आप सुबह जाइए या दिन में जाइए या फिर शाम को प्रदोष काल में या रात्रि में, किसी भी समय पर जब भी आपको ये वाला उपाय सूझे चले जाइएगा। यहां जाकर के आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ जाना है और सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है वो दोनों हाथों में लेकर के, ठीक है, दोनों हाथों में लेकर के पहले अपना नाम बोलना है, फिर उसके बाद में गोत्र बोलना है। और जो तिथि को कर रहे हो ना, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी, ऐसा बोल करके और इस संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना है। किनके नाम से? आस्तिक मुनि के नाम से। अब मैं यहाँ पर आपको इनकी कथा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम किसी और कथा के अंदर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं कि आस्तिक मुनि की कथा बाई प्रदीप मिश्रा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, जलाधारी से नीचे गिर जाए, उसके पश्चात जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है ना, उस एक शमी के पत्ते को आस्तिक मुनि का ध्यान करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। मैं फिर से वापस दोहरा रहा हूं, किनके नाम से करना है? आस्तिक मुनि के नाम से करना है। ठीक है, 2 मिनट यहां पर बैठ करके बाबा से विनती और कामना करके अपनी कामनाओं को बोल करके इस शमी के पत्ते को यहां से उठा लेना और उठा करके आपको सीधे पहुंचना है अपने घर पर। जब आप अपने घर पर जाएंगे तो घर की चौखट पड़ेगी और कोशिश करना कि जब आप मंदिर से बाहर निकले तो शिवालय की चौखट पर भी आप एक गोल भांति का दीपक जरूर लगा करके आए। इस दीपक का जो भाव प्रकट होता है ना, ये आपकी जो आपकी पूजा होती है वो सीधे महादेव तक पहुंचती है। और जब आप उस शमी के पत्ते को लेकर के अपने घर पर पहुंचोगे तो घर की जो चौखट होती है दोनों तरफ, या तो इस साइड या फिर इस साइड में, ठीक है, दोनों में से किसी भी साइड में उस एक शमी के पत्ते को आपको महादेव जी की 5 पुत्रियां जो ऊपर कलश में होती है, कौन कौन सी? जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव, महादेव की 5 पुत्रियों के नाम से उस एक शमी के पत्ते को आपको यहाँ पर अपने घर की चौखट पर रख देना है। गुरुदेव ने कहा कि इस वाले जो शमी के पत्ते की महिमा है ना, आज के दिन में तो जो 5 नाम आप महादेव जी की 5 पुत्रियों के नाम से लेते हो, जया, विषहरा, श्यामली बाली, देवतली, देव, तो इसमें उनका भाव प्रकट होता है। पूज्य गुरुजी ने कथा के दौरान बताया कि जब घर की स्त्री, घर की बहन बेटियां घर को विदा करके जाती है विवाह के बाद में, तो वो कुछ भी नहीं लेकर के जाती है, वो हमेशा केवल एक कामना करती है कि
इस घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो, सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमेशा इस घर में धन धान्य से भरा रहे, यही कामना करती है। वही कामना को बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि ये महादेव जी की 5 बेटियां, जब आप यहाँ पर उनका भाव लेकर के एक शमी के पत्ते को नाग पंचमी तिथि के दिन रखते हो तो वो आपके घर की रक्षा करती है। किस तरीके से रक्षा? आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, आपके घर में कोई जादू टोना अभिचार कर्म नहीं हो सकता, किसी तरीके का कोई सर्प आपके घर में प्रवेश नहीं करता महाराज, उस घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती, कभी किसी बीमारी से किसी की मृत्यु नहीं होती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। जैसा कि पहले ही कहा था कि ये जो पंचमी तिथि होती है ना, ये आपके पितरों के लिए भी समर्पित होती है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर के 7 पीढ़ियों में, 7 पीढ़ी तक का नाम लिया है, 7 पीढ़ियों में भी अगर कोई ऐसे पितर हैं, है ना, जिनको मुक्ति नहीं मिली है। अब हमें नहीं पता है कि किन पितरों को मुक्ति मिली है, किन पितरों को नहीं मिली है। कैसे पता चलता है? देखिए, कई बार जब आपके घर में पितृदोष होता है या किसी पितर की मुक्ति नहीं होती है ना, तो फिर क्या होता है, आपके घर के बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तरक्की बहुत धीरे धीरे करके होती है, तरक्की सी रुक जाती है, घर में धन की आवक सी रुकती है, धन की हानि हमेशा होती रहती है आपके घर में, है ना, बुरे बुरे ख्यालात, बुरे बुरे सपने आपके घर में आते रहते हैं, हमेशा क्लेश मचा हुआ रहता है। तो 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर आपके परिवार में किसी पितर को मुक्ति नहीं मिली है तो ये केवल और केवल एक दिन होता है, नाग पंचमी तिथि का दिन, जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन आता है, उस दिन इस उपाय को किया जाता है। आपको करना क्या है, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर थोड़े से मात्र 2 से 4 दाने किसके डाल लेने हैं? जौ के दाने, है ना, विशेष रूप से ध्यान रखना, जौ के दाने डाल लेना। और जौ के दानों का ये वाला जल लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में, किसी भी समय पर इस श्रावण मास की नाग पंचमी तिथि के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, पहुंचने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े हो जाना है, और खड़े होकर के ही उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, अपने पितरों की आहन करते हुए इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र का स्मरण करते हुए। गुरुदेव ने कथा के दौरान कहा कि ये जितना भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ गिरता है, इस स्थान पर जो जलाधारी के नीचे का जो स्थान होता है, ये वाला स्थान, ये आपके पितरों का, तो जितना जल आपका यहाँ जलाधारी से होता हुआ नीचे तक जाता है, ये सारा आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं और उसी तृप्तता से वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां होती है वो धीरे धीरे करके कटने लगती है। साफ साफ पुराणों में कहा गया है कि जो मैया पार्वती जी है ना, महादेव जी की पत्नी मैया पार्वती जी, इनकी नानी कौन है? स्वधा, जो पितृलोक में निवास करती है। और ये पुराणों में भी है कि जो महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित करता है, उनको कभी कोई पितृ दोष नहीं लगता, कोई पितृ उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। ये वाला उपाय आपको करना है। 7 पीढ़ी के अंतर्गत कोई भी पितर हो जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है ना, आज के दिन उन्हें मुक्ति भी मिलती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। ये तीसरे नंबर का उपाय किन लोगों को? देखिए, गुरुदेव ने कथा के दौरान ही बताया था कि 3 तरीके के पितर होते हैं। मैं यहाँ पर नाम तो नहीं बताऊंगा। एक पितर, जो आपके पितर होते हैं ना, पूर्वज, जो चले जाते हैं, कोई आपके अधोगति में चला जाता है, मान लो अधोगति में, है ना, या फिर कोई जैसे जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, या 2-3 महीने में, या किसी की पेट में ही मृत्यु हो जाती है, तो वो भी, मतलब जीव तो आया है ना, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अधोगति में चली जाती है, या जन्म होते ही मर जाते हैं, या फिर पेट में ही जो चले जाते हैं, 3 तरीके के पितर होते हैं। आहूत पितर, ये तो आप सब लोगों को शायद पता होगा, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो उन व्यक्तियों को कभी भी, है ना, शांति नहीं मिलती है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। अगर आपने उनके निमित्त कोई कार्य, कोई कर्म किया है या नहीं किया है, आपको नहीं पता है, जिसकी वजह से आपके घर में परेशानियां पे परेशानियां आती चली जा रही है, चाहे हो या ना हो, लेकिन इस नाग पंचमी तिथि के दिन इस एक उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि महादेव जी की 5 पुत्रियों के नाम से किया जाता है। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा 2 पात्रों में आपको जल लेना है, चाहे दोनों पात्र तांबे के हों, स्टील के हों, कलश के, किसी भी हों। 2 पात्रों में ही आपको क्या भर लेना है? जल भर लेना है। दोनों पात्रों में हो सके तो गंगा जल मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
इन दोनों ही लोटों को ध्यान रखना, जब आप जल लें तो मंदिर का जल नहीं, अपने घर का जल लेना है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और महादेव जी के ऐसे मंदिर में पहुंचना है जहां पर महादेव जी के ऊपर ये जो मटकी लगी हुई रहती है ना, जो कि महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव का स्थान है। आपको ऐसे मंदिर में जाना है। यहां पहुंचकर एक एक लोटा अपने दोनों हाथों में लेना, ठीक है, एक एक लोटा अपने दोनों हाथों में लेकर के महादेव जी की 5 पुत्रियां, जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया है, फिर से लेता हूं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव, इनका नाम लेकर के इन संपूर्ण जल को इस ऊपर वाले कलश में आपको धीरे धीरे करके एक धारी से समर्पित कर देना है अपने पितरों की शांति के लिए। और जब आप इस जल को समर्पित करते हो, गुरुदेव ने कहा इस कलश में से जल, जितना जल नीचे गिरता हुआ शिवलिंग पर से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है ना, ये संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है। वो पितृ जो अधोगति में चले गए हों, जिनकी जन्म लेते ही मृत्यु हो गई हो या पेट में चले गए हों, जो अहूत हों, उनको जाता है। फिर वो व्यक्ति, वो जो आत्मा होती है ना, वो तर जाती है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता है, वो कभी सर्प की योनि में नहीं पड़ते हैं, वो सीधे बैकुंठ में चले जाते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।